हमने पिछले क्लास में स्टडी किया कि मीन क्या होता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 14.1 भी हमने सॉल्व किया। आज की क्लास में हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सेकेंड टर्म है दैट इज मोड। मोड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं एंड मोड बेसिकली होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कि हमें कुछ किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें गिवन है कि किसी का A पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का O है, ओके, एंड किसी का AB नेगेटिव, किसी का O फिर से एंड किसी का फिर से B पॉजिटिव, A पॉजिटिव देन O। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट्स के हमें ब्लड ग्रुप्स मिल रहे हैं। अब इसका अगर हमें मोड फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि मोड इज़ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो हमें डाटा मिल रहे हैं, तो अगर हम इसे टेबल के फॉर्म पर बनाना चाहें और हम ये लिख लें कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स यहाँ पर आई है, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर A पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो 1 एंड 2 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। B पॉजिटिव 1 एंड 2 स्टूडेंट्स का है। O है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स के, एंड AB नेगेटिव है 1 स्टूडेंट का। तो यहाँ पर हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ग्रेटर क्या है, O जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पर जो ये है O है वो क्या हो जाएगा, मोड। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अनग्रुप्ड है, यहाँ पर हमें इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। तो जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो उस कंडीशन पर हम मोड की वैल्यू डायरेक्टली इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी देखकर पता कर लेते हैं। पर अगर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए, अगर हमें इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इसके लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो इस कंडीशन पर हम किस तरह से मोड फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम ये देखकर तो बोल सकते हैं कि सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 21 है, तो क्या 21 मोड होगा, तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 21 हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी वो 30 से 40 के बीच सभी नंबर्स के हैं, चाहे हम कहें 32, 33, 35 सभी के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखकर मोड नहीं बता सकते। तो किस तरह से हम करते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें मोड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली मैं उस फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ, वैल्यू ऑफ मोड इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब यहाँ पर जो हमने लिखे हैं इन सभी के मतलब देखते हैं। L1 क्या है, L1 को समझने के लिए हम पहले समझते हैं F1। जो यहाँ पर मैंने F1 लिखी है ये हम कहाँ से लाएंगे, तो जो हमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, हम सबसे पहले उसमें ये चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 21, तो जो वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की होगी उसे हम कंसीडर करेंगे F1। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 21, तो 21 हो जाएगा F1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इज वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। और ये जो वैल्यू हमें इसे मैंने लिखा है मॉडल क्लास। मॉडल मीन्स ये जिससे हम मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसे हम प्रेफर करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसका जो लोअर लिमिट है दैट इज L1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, सिमिलरली ये जो L2 है, L2 को हम लिख सकते हैं अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगेन यहाँ पर है F0 एंड F2। तो ये F0 और F2 क्या है? तो हमने F1 तो फाइंड कर लिया, F0 क्या होगा? F1 के जस्ट पहले की वैल्यू, जस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रेसीडिंग मीन्स जो इसके पहले है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। सिमिलरली F2 क्या है? F2 इज फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये जो F1 हमने लिया है इसके जस्ट बाद की वैल्यू कहलाती है F2। तो इस केस में ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके सभी टर्म्स के मतलब समझ लिए। अब इस तरह से अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल रहा होगा तो उस केस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके सभी टर्म्स को हम देख लेते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल हम मोड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे बुक में इस L2 माइनस L1 को H लिखा हुआ है। H इज एक्चुअली क्लास साइज। यहाँ पर आप समझ लीजिए H इज क्लास साइज और H हम फाइंड कैसे करते हैं? L2 माइनस L1 करके। तो अगर हम चाहें तो उसे L2 माइनस L1 लिख लें या हम चाहें तो उसे H लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। तो आप बुक में फॉर्मूला देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी वही है और वो जो लिखा है वो भी वही है। हमने इसे L2 माइनस L1 के टर्म में लिखा है और बुक में उसे H के फॉर्म पर लिखा गया है और H हमें L2 माइनस L1 से ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमें गिवन है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द हाउसहोल्ड। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। यहाँ पर हमें ये डाटा गिवन है, नंबर ऑफ फैमिली साइज। फैमिली साइज मतलब किस फैमिली में कितने, फैमिली साइज मीन्स उस फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ मेंबर 1 to 3 हैं, कितनी है? 7। ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 3 to 5, वो कितनी है? 8। तो इस तरह से हमें गिवन है, हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। बताइए, मोड का फॉर्मूला हमें मिलता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, या इसे H भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में देखकर बताना है कि L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है।
अभी हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ पर सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है 8, यही सबसे ग्रेटर नंबर है। अब ये सबसे ग्रेटर है तो हमने क्या पढ़ा था, जो सबसे ग्रेटर होता है उसे हम कहते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी, और हम उसे इंडिकेट करते हैं F1 से। तो F1 की वैल्यू हमें मिल गई 8, और जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले की वैल्यू, उसके जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी कहलाती है F0। तो यहाँ पर F0 की वैल्यू मिल रही है 7। देन जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी, बाद की फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है F2। ओके, अब L1 एंड L2 जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसका जो क्लास है वो कहलाता है मॉडल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट कहलाती है L1, अपर लिमिट है L2। L1 की वैल्यू है 3, L2 की वैल्यू है 5। अगर आप इसे H के फॉर्म पर बनाना चाहें तो हम यहाँ से H फाइंड कर लेंगे L2 माइनस L1 करके, तो ये जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं या 3 माइनस 2। ओके, वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। L1 की वैल्यू है 3, F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 अपॉन 2F1, तो ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस F0 इज 7 एंड F2 इज 2 इंटू यहाँ पर L2 माइनस L1 है। L2 माइनस L1 कितना मिला हमें 2, हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 8 इज 16 माइनस 9 7। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 7 इज 0.28। ओके, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.28। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3.28। ओके, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में हम मोड फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया कि सबसे पहले हमें टेबल से ही देख लेना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, और उसके बेसिस पर ये जो फॉर्मूले में टर्म्स हैं उसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।